नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। नरेंद्र मोदी रविवार यानी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेहमानों को आमंत्रित भी किया जा चुका है, कार्ड भी छप चुके। लेकिन शनिवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कह दिया कि मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण नहीं मिला है। वो कहते हैं कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। जब हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर आएगा तो उस पर हम विचार करेंगे। खैर, इस मुद्दे की कहानी कुछ अलग है, लेकिन मोदी के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग आयोजित हुई, उसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई। लेकिन अगर बड़े मुद्दों पर बात की जाए तो पहला ये कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता की कुर्सी संभालें, यानी जिम्मेदारी संभालें, और दूसरा ये कि दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया जाए। दरअसल शनिवार को राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने के लिए पार्टी सांसदों ने एक प्रस्ताव भी पारित किया, लेकिन इसके बाद राहुल ने कहा कि उन्हें सोचने का वक्त दीजिए। आपको बता दें कि यह पद पिछले 10 साल से खाली है। और अब अगर दूसरे मुद्दे पर बात की जाए तो वो ये कि इस बैठक में दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ने की भी नेताओं ने मांग रखी गई। बैठक में नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल समेत बड़े नेताओं के जेल में होने और स्वाति मालीवाल से मारपीट की वजह से कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से नुकसान हुआ। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि पंजाब में हमने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया और इसका हमें सीधा फायदा हुआ है। वहीं दिल्ली में हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। हरियाणा में हमें आम आदमी पार्टी से गठबंधन का कोई फायदा नहीं मिला। कांग्रेस नेता अलका लांबा कहती है कि उन्होंने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर विचार करने की मांग रखी है। और वहीं इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, वहां वहां पार्टी की सीटें बढ़ी है। खड़गे ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी के हर एक नेता और कार्यकर्ता को बधाई दी। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सांसद शामिल हुए। बैठक में लोकसभा में जीती और हारी हुई सीटों पर भी चर्चाएं हुई। दरअसल लोकसभा में पिछले 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें और 2019 में 52 सीटें मिली थी। भाजपा के बाद सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी। फिर भी कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिल पाई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीट होना जरूरी होता है, यानी 10% सीट होनी चाहिए। यानी 543 सीटों में से कांग्रेस को इसके लिए 54 सांसदों की जरूरत होती है और कांग्रेस ने इस बार अपने दम पर 99 सीटें हासिल कर ली। 2014 में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उस वक्त पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। पिछली लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा, लेकिन तब भी 54 सीटें नहीं हुई। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता बनाए गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तब भी कोई नहीं हो सका। बहरहाल इस बैठक के बाद ये तो साफ हो गया है कि अब कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा में आपसे गठबंधन तोड़ सकती है। वहीं संकेत ये भी है कि राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ रायबरेली से ही सांसद बने रह सकते हैं। खैर, अब देश में नई सरकार बन चुकी है और विपक्ष के रूप में इंडी गठबंधन भी मजबूत हुआ है। लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी लोकसभा में किस तरह मजबूत होते हैं। वहीं देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आखिर जोड़ तोड़ की सियासत हिंदुस्तान की आम आवाम को क्या पैगाम देती है।